गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं क्वेश्चन, वो क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है और देखिए किस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन लाया हूं, ठीक है, ये ईपी सीरीज का है जो कि क्लास 10th एंड 11th के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं और किस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, लिखा है इफ ए बी सी आर इन ए पी as well as in GP, then prove that A equal to B equal to C। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि A और B जो है A B C किस में है। देखिए गिवन में क्या है कि गिवन में है कि A एक, ठीक है, हमारी बात समझिएगा, गिवन में है कि A B C R इन किस में है, AP में है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर ये AP सीरीज में है तो आपको जैसा कि पता है कि बीच वाले को डबल कर दिया जाए, माने इसको 2b कर दिया जाए तो इन दोनों के सम के बराबर होगा, अर्थात a प्लस सी के सम के बराबर होगा। आपको अच्छे से पता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। और देखिए इसमें क्या लिखा है, और कह रहा है एंड ए बी सी आर इन किस में है बताओ, जीपी है, जीपी सीरीज में है। चलिए कोई बात नहीं है, जीपी में है। तो अगर ये जीपी में है तो आपको जानकारी है ही है कि अगर बीच वाले को स्क्वायर कर दें, ठीक है, जीपी में है तो इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ये बात भी आपको पता है। चलिए ठीक है, इसको नंबर 2 बना लीजिए। अब क्या करोगे, लिखोगे यहाँ पर फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, 1 और 2 से। और 1 और 2 में करोगे क्या, बहुत आसान काम है, बिल्कुल आपको दिमाग नहीं लगाना है। कुल मिलाकर के ये ध्यान दीजिए कि जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ से एक काम और कर लीजिए, जैसे ये है, अब यहीं से जो है b की वैल्यू चलो निकाल लो, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ। ठीक है, a प्लस सी अपान 2 हो जाएगा कि नहीं भाई। जैसे b इक्वल टू, भाई देखिए 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, जब इधर जाएगा तो यही 2 डिवाइड में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। तो इस प्रकार से देखिए क्या हो जाएगा, ये आप यहाँ पर लिख दोगे b इक्वल टू a प्लस सी अपान 2 लिख दोगे। अब ये वैल्यू उठा करके यहाँ पर रख दो। जब यहाँ रखेंगे किसकी जगह पे, b की जगह, b की वैल्यू b की जगह रख दो, तो a प्लस सी अपान 2 रख दिया। बाकी जो स्क्वायर लगा है, स्क्वायर तो रहेगा ही, इधर आपका AC है। ठीक, समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, हम इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे। ऐसे तोड़ लो पहले, ये स्क्वायर हो गया और 2 पे स्क्वायर लगेगा तो 2 2 जा, ये 4 हो जाएगा, इक्वल टू AC हो गया। अब क्या करेंगे, इसको 4 को इधर लाएंगे तो क्या आएगा, AC यहाँ स्क्वायर है और ये 4AC हो जाएगा कि नहीं भाई, a प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4AC। तो अब यहाँ पर देखिए क्या करोगे आप, इसको जो है तोड़ दीजिए। तो तोड़ोगे किस प्रकार से भाई, a प्लस सी का होल स्क्वायर लगा दोगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2AC हो गया। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या है, 4AC है। ठीक, इसको भी इधर लेके चले आओ, तो जब ये इधर आ जाएगा, ठीक है, तो ये आपका ये इस प्रकार से कुछ बन जाएगा और इधर 0 हो जाएगा। और जैसा कि आप देख रहे हो कि क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर है, यहाँ c स्क्वायर है, और देखिए 2AC में से अगर 4AC जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, आपका बचेगा माइनस का 2AC बचेगा, क्योंकि छोटे से बड़ा वाला जा रहा है। और ये क्या है, ये फार्मूला है a माइनस सी का होल स्क्वायर का, है कि नहीं है। आप क्या करेंगे, अब इसी जगह ध्यान दीजिएगा, आप देखिए जब स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, a माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखिए होल स्क्वायर क्या, स्क्वायर को उधर ले जाओ तो अंडर रूट लग जाएगा 0 के ऊपर, और 0 के ऊपर अंडर रूट का मतलब ये आपका कुल मिला के क्या हो जाएगा, 0 ही रहेगा। तो कुल मिलाकर के a माइनस सी की वैल्यू 0 आ गया, तो a बराबर क्या आएगा, c आ गया ही नहीं आ गया। और चलिए इस वैल्यू को उठा के कहाँ रख देते हैं, रख दो इसी 1 में, ठीक है, इसको 1 बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो चलिए रखते हैं, देखते हैं क्या है, b इक्वल टू a प्लस सी अपान 2, और a की जगह पे देखिए क्या निकाला हमने, c निकाला है, तो जहाँ पर a निकला है वहाँ पर c रख दीजिए। तो c प्लस सी अपान 2, अर्थात यहाँ पर क्या आएगा, 2c अपान 2, और कट जाएगा तो c बचा। तो ये b इक्वल टू क्या गया, c आ गया। तो अब इसको बना लीजिए 3 नंबर और इसको बना दीजिए 4 नंबर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, फ्रॉम 3 and 4, ठीक है, 3 and 4। अब आप देख रहे हो क्या, इसमें आप ये देख रहे हो कि a c के बराबर है और b भी c के बराबर है। इसका तात्पर्य क्या है कि a जो है b के बराबर होगा और b c के, मतलब कहने का तात्पर्य हुआ जब a c के बराबर है और c b के बराबर है, तो देखिए c a के भी बराबर है, c b के भी बराबर है, तो c a के भी बराबर है, c b के भी बराबर है। तो आपको यही प्रूव करना था। ठीक है,
क्वेश्चन में था कि अगर ABC किस में है, AP सीरीज में है और ABC GP में भी है, तो बताइए कि आप यहाँ पर आपको ये बताना क्या था कि जो है A = B = जो है C, ये बताना था। तो देखिए आपका वो चीज़ आ गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं और इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन आपको बताते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या लिखा देखिए, लिखा देयर आर 4 numbers such that first 3 of them form arithmetic sequence and the last 3 form geometric sequence। फिर आगे क्या लिखा ध्यान दीजिएगा, the sum of first and third number is 2 and that of second and fourth number is 26। what is this number? ये नंबर क्या है? तो यहां पर सबसे पहली बात ये समझिए, यहां पर गिवन क्या है। लेट कर लीजिए 4 नंबर, लेट 4 नंबर ABCD मान लेता हूं, A, B, C, D। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है स्टार्टिंग के जो 3 है वो AP सीरीज में है। तो यहां पर गिवन में है क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ABC आर इन AP। ठीक है। अब जैसा कि आपको पता है कि अगर स्टार्टिंग के 3 AP सीरीज में है तो आपको पता है कि जो मिडिल टर्म होगा उसका अगर 2 टाइम कर दें तो बगल बगल वाला जो टर्म है उनके सम के बराबर हो जाएगा। तो चलिए कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब मिडिल वाला 2 टाइम कर दिया माने B को 2 टाइम कर दिया तो A + C के बराबर हो गया। ठीक है, यहाँ तक बात आपको अच्छे से आ गया होगा। इसको क्वेश्चन नंबर 2 मन बना लीजिए। एंड दूसरी चीज क्या कह रहा है, कह रहा है लास्ट के 3 टर्म। ठीक है, लास्ट के 3 टर्म वो GP सीरीज बना रहा है। मतलब कौन GP बना रहा है, BCD आर इन GP। ठीक है, अगर ये GP में है तो आपको पता है कि जो मिडिल वाला टर्म होता है अगर मैं उसका स्क्वायर कर देता हूं तो बगल बगल जो दोनों टर्म होते हैं, ठीक है, उनके मल्टीप्लाई के बराबर हो जाता है। अर्थात आप यहां पर क्या लिखोगे, C² = BD लिख दोगे। ये हो गया 2 नंबर। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन क्या लिखा है देखिए ध्यान दीजिएगा। लिखा क्या इसमें, कह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म इज 2 एंड सेकेंड एंड फोर्थ। तो इसमें क्या कह रहा है कि फर्स्ट और थर्ड, तो फर्स्ट कौन है, मतलब बताओ, A है फर्स्ट और थर्ड कौन है, C है, इसकी वैल्यू 2 है सम। बात समझ में आ गया नहीं आ गया। और दूसरा चीज़ क्या कह रहा है, इसको 3 नंबर बना लीजिए। और क्या कह रहा है इसमें ध्यान दीजिएगा, और कह रहा है कि सेकेंड, देखिए सेकेंड एंड फोर्थ, तो सेकेंड और फोर्थ ये दोनों मतलब B + D, इनका दोनों का जो सम है वो कितना कह रहा है, 26 कह रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं वास्तव में क्या आता है। तो ये आपका फ़ोन नंबर हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए हम करेंगे क्या, अब उठाएंगे फ्रॉम फर्स्ट, पहला उठा लिया। पहला क्या लिखा है, 2B = A + C लिखा है। अब क्या करेंगे यहाँ पर C की वैल्यू हम चाहें तो कहाँ से रख सकता हूँ, यहाँ से रख सकता हूँ, इस वाले से। तो जब C की वैल्यू यहाँ रखोगे तो क्या देगा, 2B = A + C। C की जगह रख दो। C की वैल्यू अगर यहाँ से मैं निकालूँ, ठीक है, तो क्या जाएगा C की वैल्यू, क्योंकि यहाँ C की वैल्यू लिख दे रहा हूँ बगल में। C की वैल्यू अगर यहाँ से निकालूंगा तो क्या जाएगा, A उधर चला जाएगा तो क्या आएगा बताओ। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर C की वैल्यू मैं यहाँ से निकालता हूँ, अगर सपोज है, तो आ जाएगा 2 - A हो जाएगा। क्योंकि यहाँ लिख दे रहा हूँ कि A + C बराबर, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 लिख दे रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड है, 2 नहीं है, थर्ड लिख दीजिए। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो अब यहाँ से C की वैल्यू अगर निकालोगे तो A को उधर ले जाओगे ना उस साइड में, तो क्या जाएगा, 2 - A हो जाएगा ना, और वो C की वैल्यू निकल आएगी और C की वैल्यू यहाँ उठा के रख दो। अब देखो A से A कैंसिल हो गया, तो 2B = क्या आ गया, 2 आ गया। तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल कर दूँ तो B की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये बातें आपके माइंड में अच्छे से आ गया होगा। और दूसरी चीज़ देखिए आप क्या करेंगे यहाँ पर, अब मैं उठाऊँगा कौन सा, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। अब जब 2 लेंगे तो 2 में क्या लिखा है, C² = BD। और जैसा कि मुझे पता है कि B की वैल्यू 1 है तो क्या आएगा, 1 × D, अर्थात D आ गया। अब एक काम करिए, हमारे पास ये हो गया,
एक काम यहाँ पर करते हैं, क्या करते हैं, डी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ से देखो, जैसे सी का निकाला था, अब यहाँ से डी की वैल्यू निकालो। जब डी की निकालोगे तो बी को उधर ले जाओगे तो क्या आएगा, 26 माइनस बी हो जाएगा। तो सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी है ना, डी लिखा ना यहाँ पर, और डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए 20, देखिए हमारी ध्यान दीजिएगा बात को भाई, देखिए यहाँ पर लिखा है डी, तो मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा 26 माइनस बी लिख सकता हूँ भाई। डी की जगह पे ये वैल्यू है ना, जब इसको उधर ले जाओगे तो 26 माइनस बी हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ डी लिखा है वहाँ पर मैंने 26 माइनस बी कर दिया। और जैसा कि हमको पता है कि 26 तो है, ठीक है, और माइनस बी की वैल्यू 1 निकला है, तो 1 रखेंगे तो हो जाएगा 25 हो गया। ठीक है, यहाँ तक अच्छे से आपके माइंड में आ गया होगा। आप यहाँ से सी की वैल्यू अगर हम निकालें, सी बराबर तो क्या आ जाएगा, जब अंडर रूट उधर आएगा तो 25 के ऊपर अंडर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस 5। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि सी की वैल्यू माइनस का 5 भी है और सी की वैल्यू प्लस 5 भी है। क्लियर हो गया, नहीं हो गया? तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं वैन सी इक्वल टू -5। जब मैं -5 लेता हूँ तो देखिए हमारे पास किसकी वैल्यू निकल गई, हमारे पास बी की निकल गई, हमारे पास सी की निकल गई। अब हमको किसका निकालना है, ए का निकालना है। तो हम चलते हैं यहाँ पर, कहाँ रखते हैं बताइए, हम कहाँ रख देंगे, चाहे 1 में रख दो, चूँकि हमारे पास निकला किसका, सी का भी निकला, बी का निकला है, तो चलो 1 में ही रख देते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, उठा के रख दीजिए 1 में। तो 1 में रखेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू बी की जगह क्या है 1 है, और ए और सी की जगह मैंने क्या निकाला है, -5। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये 2 तो है ही है यहाँ पर। अब जब ये -5 इधर आएगा तो ये +5 हो जाएगा भाई, प्लस माइनस माइनस था ना यहाँ पर, बाकी ए है ही है। तो 5 टू कितना आ जाएगा, 7 आ गया। तो ए की वैल्यू जो है आपका 7 निकल आया। तो यहाँ पर देखिए आपको ए मिल गया, आपको बी मिल गया, आपको क्या मिल गया, सी भी मिल गया यहाँ पर। ठीक है, अब हमको डी नहीं पता है, तो आप देख रहे हो क्या, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखा है सी स्क्वायर इक्वल टू डी लिखा है, पहले बात समझिएगा। तो अब यहाँ पर या कुछ ना करो, अगर कोई दिक्कत है तो आप यहाँ पर डी की वैल्यू निकालना चाह रहे हो, आप इसमें रख दो, डी इसमें है 4 नंबर में ना, तो यहाँ लिखोगे। ठीक, और यहाँ पर लिख दीजिएगा किसमें रखे हो, फ्रॉम इक्वेशन कौन सा लिए हो, 1 लियो, फर्स्ट, क्योंकि आपने फर्स्ट में रखा था ना वैल्यू। अगेन अब क्या करोगे, आप लिखोगे बी प्लस डी इक्वल टू 25। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बी की वैल्यू देखिए क्या है, बी की वैल्यू 1 है, और यहाँ पर देखिए डी लिखा हुआ है इक्वल टू 25। ठीक है, तो डी इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, देखिए ध्यान दीजिए, अच्छा 26 है, 25 नहीं है, 26 है। ठीक है, देख लो खुद, बी प्लस डी इक्वल टू 26, तो वही लिखा गया। तो अब ये जब वो उधर जाएगा तो 26 माइनस का 1 और हो गया 25। तो इस प्रकार से ए की वैल्यू क्या हो गई, इसलिए ए इक्वल टू क्या आ गया इस प्रकार से। अब ए की वैल्यू तो यहाँ पर आ गया है आपका, देखिए ध्यान दीजिएगा, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ए की वैल्यू 7 है, और बी की वैल्यू देखो क्या है, बी की वैल्यू यहाँ पर देखिए 1 निकला, बी की वैल्यू तो हर कंडीशन में 1 है। और सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू यहाँ पर दिखा है -5, और डी की वैल्यू देखो क्या निकला है, डी की वैल्यू 25। तो एक तो यही हो गया, माने फर्स्ट टर्म आपका 7, सेकेंड टर्म आपका 1, थर्ड टर्म आपका -5 और फोर्थ टर्म आपका 25 हो गया। आप इसी चीज़ को आगे बढ़ा के देखते हैं, आगे क्या होता है यही चीज़। ठीक है, अब लिखते हैं वैन सी इक्वल टू क्या ले रहा हूँ, देखिए अब की बार माइनस लिया था ना यहाँ पर, अब की बार प्लस का 5 ले रहा हूँ। जब प्लस का 5 लूँगा तो देखिए इस समय क्या होता है, जब +5 लूँगा तो फिर वही सी 1 में रखेंगे, सेम वही काम, तो फिर लिखेंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे यहाँ पर, वही चीज़ लिखेंगे 1 में, तो 2 और बी की वैल्यू तो 1 है ही है, प्लस ए और सी की जगह 5 है। तो ये जब इधर आएगा भाई 2 × 2, और जब 5 इधर आएगा तो -5 इक्वल टू आपका ए हो गया। तो 5 से 2 से 5 जाएगा तो -3, तो ए इक्वल टू कितना आ गया, -3 आ गया कि नहीं आ गया। चलिए ठीक है, ये बात तो आपके माइंड में आ गया होगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमारे पास में ए की वैल्यू तो मुझे मिल गया। ठीक है, आप देखिए मुझे क्या मिला है भाई, बी देखिए मुझे सी मिल गया है। ठीक है, बी तो ऑलरेडी चूँकि यही है तो इसी पे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास ये भी हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, इसको उठा करके इसमें रख दूंगा। भाई देखिए मेरे पास किसकी वैल्यू है, मेरे पास ए की वैल्यू मिल गया है, ठीक है, और बी की मिल गया है, और सी यहाँ पर देने है, डी की चाहिए, तो फिर यहाँ पर और यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, एंड अगेन आप किस में रखोगे, 4 नंबर में रखोगे, बल्कि यहाँ पर लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 4। ठीक, तो यहाँ पर अब देखिए क्या होगा, तो आप देखिए b प्लस डी
b प्लस डी इक्वल टू 26। अब जैसा कि आपको पता है 26, b की वैल्यू क्या है बताइए यहाँ पर। b की वैल्यू तो आपका ठीक है, आप देख ही रहे हो, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। बहरहाल b, अरे आप एक बार निकाल ही चुके हो, बार बार निकालने की वैसे बहरहाल जरूर नहीं, अगर निकालना चाहो भाई निकाल भी सकते हो, लेकिन आप एक बार, चूंकि वही चीज़ हो रहा है कोई इसका मदद से, चूंकि सी की मदद से तो ये निकल नहीं रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, या निकालना चाहो निकाल सकते हो, बहरहाल निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए निकल आया, तो इसका मतलब अब इस प्रकार से a की वैल्यू क्या और बन रही है, देखिए a की वैल्यू यहाँ पर -3 आ रहा है, b की वैल्यू तो 1 ही है, फिक्स ही है, और c की वैल्यू देखिए की बार +5 लिया गया है, और d की वैल्यू देखिए, d की वैल्यू क्या निकला है, पहले निकाल चुके हो ना, d की वैल्यू 25 हो गया। तो आपका जो नंबर होगा है रिक्वायर्ड नंबर्स आर, क्या हो जाएगा, नंबर आर। देखिए क्या होगा, आपका होगा 7, 1 -5 25 ये होगा, और दूसरा क्या हो सकता है, -3 1 5 25 ये हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो देखिए अगर कहीं पर भी आपको कोई समस्या हो तो आप तुरंत जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि उसको सुधारा जा सके, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ा। तो ये आपका क्वेश्चन जो है RS अग्रवाल से मैंने बनाया है, और भी NCERT में भी ये है, ठीक है। तो आप इसको जो है क्या करिए, आप इसको नोट कर लीजिए, एक बार इस पर प्रैक्टिस जरूर करिए। चलिए आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है इफ ABC आर इन GP देन शो दैट 1/A 1/B 1/C आर आल्सो इन GP। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखा क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि A, B, C आर इन GP, किस में है, GP में है, ठीक है। तो यहाँ शो करना है कि 1/A 1/B 1/C ये भी GP सीरीज में होंगे। बहुत आसान सवाल है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। आप यहाँ पर देखिए, अगर ये GP सीरीज में है तो यहाँ मैंने लेट किया, लेट क्या किया, लेट R बी द कॉमन रेशियो। क्या ये कॉमन रेशियो, अगर ये कॉमन रेशियो होगा तो आपको तो पता होगा, तो ए भाई देखिए B बराबर क्या हो जाएगा भाई फर्स्ट टर्म आपका A होता है, सेकेंड टर्म क्या होगा AR होता है, तो ये AR हो जाएगा। बात समझ में आ गया ही नहीं आ गया। और C की अगर बात करूं तो क्या आ जाएगा, ये AR² हो जाएगा, ठीक। आपने अगर जो है अगर GP सीरीज पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जो फर्स्ट टर्म होता है A होता है, सेकंड AR होता है, जो थर्ड टर्म होता है वो क्या होता है, AR² होता है, जो फोर्थ टर्म होता है वो AR³ होता है कि नहीं। तो इस प्रकार से ये हो गया। आप चलिए एक काम करते हैं नाउ, ठीक है। अगर ये देखिए, अगर ये क्या होंगे, अगर ये GP सीरीज में होंगे तो अगर सेकंड वाले को फर्स्ट वाले से डिवाइड करेंगे, ठीक है, और अगर थर्ड वाले को इससे डिवाइड करेंगे तो दोनों का कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए, ठीक है। लिखेंगे इफ 1/A 1/B 1/C आर इन GP सीरीज, ठीक है। देन क्या होगा, ये होगा कि अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं और इससे इसको डिवाइड कर दूं तो दोनों की वैल्यू सेम आ जानी चाहिए, ठीक है। तो चलिए करके देखता हूं। सेकंड कौन है, 1/B, ठीक है, और इसको डिवाइड करूंगे किससे, फर्स्ट वाले से 1/A से, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या है आपका, ये इक्वल होना चाहिए, तो 1/C इसको डिवाइड करूंगा 1/B से करूंगा, ठीक है। तो कर दिया। अब चलिए इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1/B, ठीक है, अपॉन 1/A। अब आप इसको लिख सकते हो 1/B, और ये A/1 अर्थात क्या हो जाएगा, A/B हो जाएगा। A तो है ही है, और B की वैल्यू देखिए क्या लिखा है, AR लिखा है। तो जब मैंने इसको A से A कैंसिल कर दिया तो 1/R आ गया। राइट हैंड साइड ले रहा हूँ, जब राइट हैंड साइड क्या लिखा है, 1/C 1/B, ये लिखा है ना इसमें देखो 1/B ये लिखा हुआ है। अब इसको क्या लिखोगे 1/C, और ये पलटेगा तो B/1 आ जाएगा। तो इसका मतलब B/C, और B का वैल्यू क्या है, देखो B की वैल्यू क्या है, AR लिखा है, और इसकी वैल्यू क्या लिखा है, AR² लिखा है। तो A से A कट जाएगा, एक R से एक R कट जाएगा, तो 1/R आ गया। तो दोनों सिचुएशन में क्या देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड जो है बराबर है राइट हैंड साइड के। इसका तात्पर्य होता है कि 1/A 1/B 1/C आर इन GP सीरीज, GP में हो गया। यही आपको प्रूव करना था।
कि नहीं? तो आप इसको देख लीजिए, बड़ा आसान क्वेश्चन था। देखिए आपने इसमें कुछ नहीं किया और बिल्कुल आसानी से आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो चलिए अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, ठीक। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है इफ a प्लस बी एक्स अपॉन a माइनस बी एक्स इक्वल टू बी प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स प्लस इक्वल टू सी प्लस डी एक्स अपॉन सी माइनस डी एक्स एक्स इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, देन सो दैट ए बी सी एंड डी आर इन जी पी। मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखा है, लिखा है ए प्लस बी एक्स अपॉन क्या लिखा है ए माइनस बी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर लिखा है बी प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स, ठीक है, इक्वल टू क्या लिखा है सी प्लस डी एक्स अपॉन क्या लिखा है सी माइनस डी एक्स, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखिए क्या करना है, ठीक है, आप क्या करोगे, ये लिखा है कह रहा है अगर ये जो है ये दोनों तीनों मतलब आपस में इक्वल हैं तो आपको ये प्रूव करना है कि ए बी सी क्या होंगे, ए बी सी जो होंगे वो आपके क्या जो हो जाएंगे बताइए, ए बी सी डी आपकी जी पी सीरीज में हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर एक काम करिए, यहाँ पर हम लगाएंगे फ्रॉम कंपोनेंडो, ठीक है, और क्या लगाएंगे डिवाइडेंडो, ठीक है, कंपोनेंट एंड डिवाइडेंडो रूल, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कंपोनेंडो डिवाइडेंडो रूल क्या होता है, जैसे कहीं लिखा है ए अपान बी लिखा है तो आपको क्या करना होता है, एक बार न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को जोड़ देते हैं और एक बार न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को घटा देते हैं। मतलब एक बार अंश में हर को जोड़ देते हैं और एक बार अंश से हर को घटा देते हैं, ये होता है, ठीक है। तो वही प्रॉब्लम वही सब कुछ यहाँ पर करना है। तो चलो इसमें पहले करते हैं, एक बार इसमें इसको जोड़ेंगे, मतलब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर जोड़ेंगे तो a प्लस बी एक्स, और देखिए जोड़ रहा हूँ किसको, इसको जोड़ रहा हूँ, प्लस a माइनस बी एक्स जुड़ गया, और एक बार इसी को क्या करेंगे नीचे घटा देंगे, यही लिखेंगे पूरा, केवल इस प्लस की जगह माइनस कर देंगे, समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी है, पहले ऊपर वाला लिखेंगे और फिर प्लस ये नीचे जो लिखा है इसको लिखेंगे और अपॉन में यही चीज़ ऊपर वाला ही लिखेंगे, बस क्या करेंगे जहाँ प्लस लिखा है यहाँ बीच में माइनस कर देंगे, ठीक है, समझ में आ गया होगा। और यही चीज़ यहाँ भी करने वाला हूँ। तो देखिए क्या होगा, देखिए c प्लस डी एक्स है और नीचे क्या लिखा है c माइनस, इसको जोड़ो पहले नीचे वाले को, c माइनस डी एक्स जुड़ गया एक बार। अब इसी को क्या करेंगे घटा देंगे, तो c प्लस डी एक्स माइनस सी माइनस डी एक्स घटा दिया। अब चलिए इसको सॉल्व करिए, क्या क्या एक बार अंश हर को जोड़ लिया ऊपर और एक बार अंश में से हर को घटा दिया नीचे, यही किया हूँ। क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो चलिए आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब ब्रैकेट को आप करेंगे तो क्या आ जाएगा a प्लस बी एक्स प्लस ए माइनस बी एक्स, और नीचे देखिए क्या आएगा a प्लस बी एक्स और माइनस का a और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस बी एक्स, ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ पर अगर बात करें तो क्या हो जाएगा b प्लस सी एक्स प्लस बी माइनस सी एक्स, ठीक है, और नीचे क्या आएगा b प्लस सी एक्स माइनस का b प्लस सी एक्स, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा c प्लस डी एक्स प्लस सी और माइनस डी एक्स, ठीक है, अपान में क्या हो जाएगा c प्लस डी एक्स माइनस सी प्लस डी एक्स हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, अब देख रहा हूँ इससे ये कैंसिल हो जा रहा है तो ऊपर a मिला के 2a बचेगा, इसमें देखिए इससे ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पर bx तो क्या हो जाएगा 2bx हो गया कि नहीं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, देखिए सी एक्स कट गया तो आपका 2b बचा है और नीचे क्या बचा है b कट गया है तो यहाँ पर 2cx बचा हुआ है, ठीक है। इधर ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ dx से dx कट गया है तो 2c बचा है और नीचे देखिए यहाँ c से c कट गया है तो 2dx बचा हुआ है। तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर 2 से 2 काट देंगे तो a अपान bx हो गया, यहाँ पर b अपान cx हो गया, यहाँ c अपान dx हो गया। अगर मैं x से पूरे में गुणा कर दूँ तो क्या आएगा, x से पूरे में गुणा कर दूँ तो क्या आएगा ax अपान bx, इसमें भी x से किया तो bx अपान cx और इसमें किया तो cx अपान dx। अब देखिए x से x कट गया तो a अपान b आ गया b अपान c, या गया c अपान d आ गया। इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब यही हो गया कि ए कामा बी कामा सी एंड डी आर इन जीपी सीरीज। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया है भाई, देखिए इससे इसमें डिवाइड किया है, देखो बी अपान, देखिए ध्यान दीजिएगा क्या लिखा गया है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब इसको देखिए, अब यहाँ पर देखिए ये सीरीज आपका कैसे बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं चाहूँ तो पलट भी सकता हूँ सभी को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जैसे इसको चाहे तो हम पलट देंगे, अगर मान लीजिए सपोज करिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये बी अपान ए भी लिख दूंगा, तो ये भी पलट जाएगा, सी अपान बी भी हो सकता है, ये भी पलट जाएगा, डी अपान सी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें से इसको क्या करेंगे, डिवाइड किया, देखो बी अपान ए, अब सी से बी को डिवाइड किया तो देखिए सी अपान बी, डी को सी से डिवाइड किया तो वही चीज़ बन रहा है, नहीं बन रहा है, और सभी के कॉमन रेशियो आपस में इक्वल हैं। तो इस प्रकार से क्या हो गया, ये आपका जो है जीपी सीरीज हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में लिखा क्या है, लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लिखा इफ पी क्यू आर आर इन ए पी शो दैट द पी पीथ क्यूथ एंड आर्थ टर्म ऑफ एनी जी पी आर देमसेल्फ इन जी पी, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा लिखा क्या है, लिखा है पी क्यू आर इन ए पी सीरीज। चलिए कोई बात नहीं है, तो यहाँ पर लिखा है पी कामा क्यू कामा आर इन ए पी सीरीज। अब जैसे कि आपको पता है कि अगर एपी सीरीज में होगा तो अगर सेकंड से फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो थर्ड वाले से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q माइनस पी ये इक्वल हो जाएगा R माइनस क्यू के, ठीक। ये बातें तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर लेट करते हैं, लेट ए बी द ए एंड आर बी द फर्स्ट एंड कॉमन रेशियो, ठीक है। अब यहां पर चलिए पहले काम करें, तो यहां पर क्या कह रहा है, पीथ टर्म। तो अब यहां पर देखिए इसको कैपिटल ए मान लेते हैं और इसको कैपिटल आर मान लेते हैं, ठीक है। तो ए पीथ टर्म पूछा, मतलब एपी, तो एपी का फार्मूला क्या होगा, बोलिए भाई। जैसे आपको पता है कि ए एन का जो फार्मूला होता है क्या होता है, ए आर की पावर एन माइनस वन होता है। उसी प्रकार से देखिए ये सूत्र है, ठीक है, फार्मूला है किसका, एन एच टर्म ऑफ जीपी सीरीज, ठीक है। तो यहां पर देखिए आपको पीथ टर्म बताना है जीपी सीरीज का, तो फार्मूला क्या होगा, ए आर क्या लिखोगे, पी माइनस वन लिख दोगे। बात समझ में आ गई, नहीं आ गया। इसी प्रकार से क्यूथ टर्म है तो ए क्यू लिख दिया गया, तो ए क्यू का क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, ए आर, अब यहां पर देखिए एन की जगह क्यू तो क्यू माइनस वन हो जाएगा, और यहां पर पी क्यू आर, और आर्थ टर्म पूछ ले तो आप क्या लिखोगे, ए आर, और यहां लिखोगे आर माइनस वन लिख दोगे, ठीक। अब चलिए क्या करेंगे, आप एक काम करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं और इससे इसको डिवाइड कर देते हैं। नाउ अब देखिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास कौन है, ए क्यू है ना, इसको ए पी से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसकी वैल्यू है ए आर क्यू माइनस वन अपॉन, इसकी वैल्यू क्या है, ए आर पी माइनस वन है। क्लियर हो गया, इससे ये कट गया। अब जब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो क्या आएगा, आर की पावर क्यू माइनस वन, और जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर की पावर, अब साइन चेंज हो जाएगा तो माइनस पी हो जाएगा, और जो माइनस वन है ये प्लस का वन हो जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि अगर बेस इक्वल हो, नीचे नीचे आधार इक्वल हो तो पावर जुड़ जाते हैं, तो जब जोड़ोगे तो देखिए क्यू माइनस पी और माइनस वन से प्लस वन आपका कट जाएगा, तो इतना आ गया। इसी प्रकार से अब क्या करेंगे, इसको थर्ड वाले को सेकेंड वाले से डिवाइड करेंगे, तो क्या लिखेंगे, ए आर अपॉन कितना लिखेंगे, ए क्यू लिख दे रहा हूं, ठीक है, लिख दो साफ साफ थोड़ा, ए क्यू। तो अब यहां पर देखिए क्या आएगा, ए आर, आर की पावर एन माइनस, मतलब आर की पावर, देखिए आर की पावर आर माइनस वन है क्योंकि ये इसकी वैल्यू है ना इसमें, और ए क्यू की वैल्यू देखिए यहां पर लिखा हुआ है, तो क्या लिखा है, ए आर, और यहां पर क्या होगा, क्यू माइनस वन, तो ए से कट गया। अब इसको भी वही करेंगे, अब देखिए आर माइनस तो वन है ही है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे
तो यहाँ पर क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का क्यू हो गया, प्लस का 1 हो गया। और इस प्रकार से देखिए इसके भी पावर ऐड हो जाएंगे। तो आर की पावर देखिए क्या आ जाएगा, आर की पावर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आर की पावर यहाँ पर देखिए लिख सकते हैं हम, ठीक है, आर माइनस क्यू, ठीक है, आर माइनस क्या लिखेंगे, क्यू लिखेंगे, और 1 से 1 तो कट ही गया। और जैसा कि आपको पता है कि r माइनस क्यू इसकी वैल्यू क्या है, q माइनस पी है। तो मैं यहाँ पर चाहूँ तो r माइनस क्यू को देखिए यहाँ पर जो r माइनस क्यू लिखा है, देखिए यहाँ से फ्रॉम 1 लिख लीजिए, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, q माइनस पी लिख सकता हूँ। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा फ्रॉम 1। तो अब यहाँ से देखिए इसका राइट इसका राइट दोनों बराबर है, तो ये मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब है कि a अप q और ए पी ये बराबर होगा ए आर और ए क्यू का। तो इसका मतलब क्या है, इसका रेशियो इक्वल है। इसका मतलब क्या होगा कि ए पी और कामा ए क्यू कामा ए आर, आर इन जीपी में, ये जीपी में हो गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपने देखिए सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड किया और थर्ड को सेकंड से डिवाइड किया, तो दोनों इक्वल आ गया, क्योंकि ये क्या है, कॉमन रेशियो है। क्या है ये, कॉमन रेशियो है। तो इस प्रकार से देखिए ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो आप इसको तुरंत लिख लीजिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, इफ ए बी सी आर इन जीपी सीरीज। तो यहां पर सबसे पहले क्या लिखेंगे ए कामा बी कामा सी आर इन जीपी सीरीज, ठीक है। अगर ये जीपी सीरीज में है तो आपको तो पता है भाई कि जो यहां पर क्या होगा, इसका स्क्वायर बी स्क्वायर जो होगा वो इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। इसको 1 नंबर बना के छोड़ दो, ठीक है। तो आगे इसमें क्या लिखा है, ठीक है, तो लिखा है फॉलोइंग आर आल्सो इन जीपी। तो देखिए आपको ये चेक करना है, पहला लिखा हुआ है क्या, इसमें पहला लिखा है ए क्यूब, यहाँ पर बी क्यूब और यहाँ लिखा है सी क्यूब। ये चेक करना है कि जीपी में है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इफ ए कामा देखिए ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब आर इन जीपी। अगर ये जीपी में होगा तो क्या होगा, बीच वाले का क्यूब कर दें, बीच वाले क्या कर दें, ओ स्क्वायर कर दें, सॉरी स्क्वायर कर दें, तो इन दोनों के मल्टीप्लाई बराबर होना चाहिए, मतलब ए क्यूब सी क्यूब के बराबर होना चाहिए, अर्थात ए सी का होल क्यूब के बराबर होना चाहिए। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसको देखिए क्या है, तो ये होगा बी की पावर 6, 3 2 6, ये होना चाहिए इसके। तो अब ये होना चाहिए प्रूव। तो चलिए इसका पहले राइट हैंड साइड लेते हैं, क्या लेते हैं, राइट हैंड साइड। तो जब मैंने राइट हैंड साइड लिया तो क्या लिखा, ए सी लिखा है, क्या लिखा है, ए सी क्यूब। अब ए सी की वैल्यू देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है, बी स्क्वायर लिखा है। तो जब यहाँ ए सी की जगह बी स्क्वायर मैंने रख दिया और बाकी क्यूब तो ही है, तो क्या हो गया, 3 2 6, तो बी की पावर 6 हो गया, जो कि हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। इसका तात्पर्य क्या हुआ, इसका तात्पर्य हुआ इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए ए क्यूब कामा बी क्यूब और सी क्यूब आर इन, कितना आसान है बताओ, कुछ करना नहीं है, केवल खिलवाड़ करना है, बाकी इसमें कुछ है वही नहीं, ठीक है। इसी प्रकार से सेकंड वाला ऑप्शन है, जो सेकंड वाले ऑप्शन में क्या लिखा है, लिखा हुआ है, ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, लिखा है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर कामा ए बी, यहाँ पर लिखा है बी सी कामा बी स्क्वायर सी स्क्वायर। कह रहा है कि ये जीपी में है कि नहीं है, ये प्रूव करना है, इसको जीपी में प्रूव करना है कहने का मतलब। तो इसको भी मान लो, इफ हो इतना 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 आर इन जीपी, अगर ये जीपी में होगा तो बीच वाले का स्क्वायर, कहने का तात्पर्य हुआ कि ए बी प्लस बी सी, इसका जो स्क्वायर होगा इन दोनों के मल्टीप्लाई बराबर होगा, अर्थात ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इंटू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसके बराबर हो जाएगा। होगा नहीं होगा, ठीक है, होगा। तो चलिए राइट हैंड साइड ले लो, इसका भी राइट हैंड साइड लो। अगर लेफ्ट आ जाता है तो समझ लीजिए ये भी आपका जीपी सीरीज है। तो क्या लिया आपने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखा है, ठीक है। अब चलिए इसको तोड़ देते हैं, तो क्या आएगा, इसका इसके साथ टूटेगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, इसको इसके साथ लिखेंगे ए स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा, हो गया ना। इससे देखिए दोनों मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें भी कर दिया। अब बी से करिए इसी तरह, तो जब इससे करेंगे बी से बी स्क्वायर को करेंगे तो बी की पावर 4 हो जाएगा, और इससे जब इसमें करेंगे तो बी स्क्वायर ये हो जाएगा सी स्क्वायर, हो गया कि नहीं हो गया। तो चलिए कोई बात नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा,
या इसको ऐसे लिख सकते हैं 20⁴ को स्क्वायर पे स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? अरे भाई 2 2 जा 4 नहीं हो जाएगा क्या? हो जाएगा ना। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, a स्क्वायर b स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा, a स्क्वायर c स्क्वायर लिखा है। अब इसको स्क्वायर क्यों बनाया? क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर लिखा हुआ है b स्क्वायर की वैल्यू ac। तो अब यहाँ पर मैं ac लिखने के लिए इसको स्क्वायर बना दिया। बाकी b स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पर लिख लीजिए फ्रॉम 1, ठीक है। यहाँ पर b स्क्वायर c स्क्वायर है। अब यहाँ पर देखिए क्या आएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए जब इसको तोड़ोगे इसको तो a स्क्वायर c स्क्वायर, और a स्क्वायर c स्क्वायर यहाँ भी है तो 2a स्क्वायर c स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर क्या लिखा है, b स्क्वायर c स्क्वायर लिखा है। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, और इसके आगे आप ध्यान दीजिएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2, और यहाँ पर देखिए क्या होगा, इसको लिख सकता हूँ ac इंटू ए सी, भाई स्क्वायर में है ना ये, और यहाँ पर b स्क्वायर c स्क्वायर तो है ही है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2, और इसको मैं क्या लिखूंगा, देखिए इसको मैं लिखूंगा ac तो रहने दिया, और इस ac को क्या लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ से b स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो हो गया b स्क्वायर, ठीक, और प्लस यहाँ पर क्या लिखा, b स्क्वायर c स्क्वायर। तो देखिए किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये ab प्लस bc का क्या है, होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। आप तोड़िए, देखो यही वाला बन जाएगा आपका। भाई देखिए जब 2ab करोगे तो देखिए 2ab करोगे तो 2a और b मिला के b स्क्वायर c आ गया, तो यही बन जाएगा ना ये। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि a स्क्वायर b स्क्वायर कामा ab प्लस bc और कामा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आर इन जीपी सॉरी, ठीक है, ये जीपी सीरीज में हो गया। तो इस प्रकार से देखिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इसमें किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है, और इसको आप अच्छे से आप इसको लगा लीजिए, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर ये वीडियो अच्छे समझ में आ गया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और बेल आइकन के बटन को बस दबाएं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं आपको देखिए जब जैसे ही वीडियो ख़त्म होगा आपको जो है मैं दे रहा हूँ, इसको एक बार आप ज़रूर देख लीजिए। ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और आप इसको लगा ले जाओगे। थैंक यू।